वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है अडानी के बाद जो हिंडनबर्ग ने अपने निशाने पर लिया है अमेरिकी कंपनी को। ठीक है, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले मैंने जो है एक रिपोर्ट आपको कराई थी जिसमें मैंने बताया था कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट होती है जिसके अनुसार ये कहा जा रहा था कि अडानी जो है वो सरकार के साथ और भारत की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन्होंने अपने शेयर को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और इनकी कंपनी लॉस में लेकिन फिर भी प्रॉफिट में बताते। इस तरीके से मैंने उस वीडियो में समझाया था। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो देख लीजिएगा, वैसे वो काफी पुरानी वीडियो हो चुकी है। इसी में मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में भी। ठीक है, अडानी का क्या मामला था। तो अभी इन्होंने जो हिंडनबर्ग है उन्होंने अमेरिकी कंपनी है जैक डोर्सी की जो कि है ब्लॉक इंक की जो कंपनी है इस पर फ्रॉड का आरोप लगाया है। बोला गया है कि ये कंपनी फ्रॉड करती है अपने कस्टमरों के साथ। तो क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, उसको जानेंगे। क्या है हिंडनबर्ग के बारे में, ये कैसे रिसर्च को निकालती है, उसको भी जानेंगे। अडानी पर कौन कौन से आरोप लगाए गए थे और अभी ये मामला शांत हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आपकी नॉलेज के लिए, और आप अगर यूपीएससी पीसीएस कर रहे हैं तो भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंडनबर्ग की एक रिसर्च के अनुसार ये भी खुलासा हुआ है। ठीक है, अमेरिका की ये जो हिंडनबर्ग है ना, ये अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म है। क्या है, एक शॉर्ट सेलर फर्म है हिंडनबर्ग। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट जो है ऐसी लोगों पर इनका निशाना रहता है जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और वो फ्रॉड कर कर पैसा कमा रही होती है, उन पर रहता है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में भी आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करती है। क्लियर है, तो अभी कुछ समय पहले इन्होंने अडानी साहब पर आरोप लगाया था। ठीक है, उसके बाद से अडानी साहब के शेयरों में एकदम हमें गिरावट देखने को मिली और काफी समय तक गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन अभी अडानी साहब का मामला तो थोड़ा बहुत शांत भी हो गया, लेकिन अब इन्होंने एक नया मामला खड़ा कर दिया जो कि ट्विटर के को फाउंडर है जैक, इनकी कंपनी है ब्लॉक इंक। क्या है, ब्लॉक इन करके इनकी ये कंपनी है, ये है जैक डोर्सी। ठीक है, जैक डोर्सी जो है इन पर आरोप है कि भैया इनकी जो एक कंपनी है ब्लॉक इन, ठीक है, इसके खिलाफ आरोप लगाया है और कहा है कि भैया ये जो कंपनी है जो कि पेमेंट कंपनी है, ये ब्लॉक इन पर ये अपने कंज्यूमर और सरकार के साथ फ्रॉड कर रही है। ठीक है, किस तरीके से फ्रॉड कर रही है, इन्होंने 2 साल की, हिंडनबर्ग कहता है हमारी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, हमने 2 साल तक इस रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन करी है और कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया था। ये इन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी जब हुई थी तो जब जो है इनकी जो ब्लॉक इन कंपनी है उसने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया था उस समय, है ना। ब्लॉक के शेयर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी उस समय, कोरोना फ्रॉड के कारण ही इनके जो स्टॉक थे उसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन अभी के समय में यह है कि जब इन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी अपनी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये रिपोर्ट जनता के सामने लेकर आया हिंडनबर्ग, तो उसके बाद से कहा जा रहा है कि जो जैक की जो मार्केट प्लेस है, यानी कि जो इनका शेयर मार्केट है, उसमें इन्हें $1 बिलियन यानी कि करीबन 8,000 करोड़ रुपए के जो है इन्होंने अभी तक अपने स्टॉक को बेच दिया है इस रिपोर्ट के जारी होते ही। ठीक है, ऐसे ही हुआ था किसके साथ, अडानी साहब के साथ। उन्होंने भी अपने कुछ पॉलिसी थी जिसको बंद कर दिया और उसके बाद एकदम उनके सभी शेयरों में गिरावट हमको देखने को मिली थी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ब्लॉक इंक आखिर में है क्या। ब्लॉक इंक जो है, अगर वैसे मुझे पता नहीं आप लोग यूज करते हैं, शायद मेरे ख्याल से भारत में इतना यूज इसका नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ब्लॉक इंक जो है ये 2009 में शुरू करी गई एक कंपनी है। ठीक है, और यह कंपनी मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स के लिए पेमेंट और मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, कंज्यूमर्स के लिए क्या करती है, ये कंज्यूमर्स को पेमेंट करने की इजाजत देती है, जैसे हमारा गूगल पे है, फोन पे है, उस तरीके से होता है ये भी। ठीक है ना, इस कंपनी का पहला स्क्वायर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसका मार्केट प्लेस अगर मैं बताऊं, इसके हेड यही है, ठीक है, जैक, और इसका पूरा मार्केट कैप जो है वो $44 बिलियन यानी कि करीबन 3.61 लाख करोड़ रुपए बनता है। क्लियर है ना, याद रखिएगा। इसी पर जो है क्या करा है, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी है। अब हिंडनबर्ग आगे क्या कहता है, देखिए ये अपनी रिसर्च में बताते हैं कि भैया ये जो कंपनी है ना ब्लॉक इन, इन्होंने लोगों की मदद करने का दावा जो करती है, ये कंपनी क्या करती है, सिस्टमेटिक रूप से उन्हीं लोगों का फायदा उठाती है जो ब्लॉक इंक ने मतलब जो लोगों की मदद चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, ब्लॉक इंक ये बोलती है। लेकिन हिंडनबर्ग कहता है कि ये उन लोगों का ज्यादा फायदा उठाती है जो लोग इससे मदद लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इन्होंने क्या खुलासा किया, इन्होंने कहा आप जब ब्लॉक इन की साइड यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये अपने यूजर्सों की संख्या भी बढ़ चढ़कर दिखाती है। ठीक है, और एक्टिव यूजर्स को मैट्रिक्स फर्जी अकाउंट से भरा हुआ है इन्होंने। समझ रहे हो, मतलब
मतलब इन्होंने बड़े बड़े लोगों के अकाउंट जो है फर्जी बना रखे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क, देखिए कितनी सारी इनकी आइडिया बनी हुई है, देख रहे हैं आप लोग, कितनी सारी इनकी आइडिया बनी हुई है। तो यही इन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी आइडिया को जो है फर्जी रूप से बना रखा है, ताकि लोग इन पर भरोसा कर ले, इस कारण कि भैया बड़े बड़े लोग भी इस ऐप को यूज करते हैं। देखा, कंपनी ने ऐप पर यूजर्स लाने में किया गया खर्च को काफी कम करके बताया है, ठीक है। और इन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये जो है अपने ऐप पर यूजर्स लाने के लिए लोगों को कम मतलब बताते हैं, कम पैसा खर्च करा है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में, ये इनकी तरफ से कहा गया है। ये आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ये इसमें पूरी तरीके से बता रखा है। अच्छा, जैसी ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसके बाद से हमको ये देखने को मिला कि सडनली गिरावट हो गई, किसमें, शेयरों के अंदर। देखिए हिंडनबर्ग क्या करता है, जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, शेयर मार्केट में क्या होता है, मैंने काफी बार समझाने की कोशिश करी है, वैसे पिछले वाली वीडियो में बताया था अडानी साहब वाली में। शेयर मार्केट क्या होता है कि आपका कोई शेयर, अगर आपने किसी शेयर में पैसा लगाया और अगर वो शेयर ऊपर चला गया तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन हिंडनबर्ग क्या करता है, उसी शेयर मार्केट को नीचे लाता है और पैसा कमाता है शेयर गिर के। अब जैसे ब्लॉकिंग के शेयरों में 15% की गिरावट हुई, तो हिंडनबर्ग ने काफी पैसा इससे अर्न कर लिया होगा, समझ रहे हो, ये भी होता है, समझ रहे हो। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, हिंडनबर्ग ने कहा है कि उसने ब्लॉक को शेयर में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, ठीक है। क्या कहा है, हिंडनबर्ग ने कहा है कि उसने जो है ब्लॉक के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, यानी उस कंपनी के शेयरों में गिरावट पर दावा लगाया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ब्लॉकिंग के शेयरों में करीब 15% की गिरावट देखने को मिल गई। तो इससे पैसा कौन अर्न करेगा, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने कहा है केवल जो है फंडामेंटल बेसिस पर हम ब्लॉक के शेयरों में 65 से लेकर 75% की गिरावट देखते हैं। डोसी के नेटवर्क में अगर मैं बात करूं, जो जैक डोसी हैं, उनके नेटवर्क में 4000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। शेयर में गिरावट के कारण इनका नेटवर्थ जो है कहां 52.6 करोड़ डॉलर, यानी करीब 4000 करोड़ रुपए की गिरावट आ गई। मई के बाद से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट इनके इस पूरे नेटवर्थ में देखने को मिल रही है, ठीक है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 11% की गिरावट के बाद अब उनका नेटवर्थ 4.4 बिलियन डॉलर का हो गया है, यानी कि 52.6 करोड़ डॉलर, 4000 करोड़ रुपए का जो है इनके उसमें गिरावट दर्ज कर दी गई है, ठीक है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है, हिंडनबर्ग कहता है कि सरकारी योजना का भी इस कंपनी ने फायदा उठाया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुल मिलाकर जो है, जो जैक डोसी है, इन पर कुल मिलाकर इस कंपनी ने 5 आरोप लगाए हैं, ठीक है। देख सकते हैं हिंडनबर्ग के 5 आरोप है। पहला है, ब्लॉक को टॉप मैनेजमेंट ने ब्लॉक के टॉप मैनेजमेंट ने मार्च के महीने में 2020 से दिसंबर 2021 के बीच इनसाइडर ट्रेडिंग से $1 बिलियन के शेयर टॉप पर बेच दिए थे। इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, कभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप समझिए। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है, एक तरीके से गलत तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ा देने का मतलब होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यूट्यूब का। अब यूट्यूब में क्या होता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको समय लगता है ग्रो होने में, आपको समय लगता है पब्लिक इकट्ठा करने में, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 10 दिन में ही वो पब्लिक इकट्ठा कर सकते हैं। वो होता है इनसाइडर, आप उससे कह सकते हैं व्यूज लाना, इनसाइडर सब्सक्राइबर अपने चैनल पे ला देना, है ना। अब जैसे आप अगर हमारे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा चैनल बहुत धीरे ग्रो हो रहा है, बहुत धीरे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप लोग भी हो सकते हो कि भैया आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, शेयर करा करो। उसी तरीके से शेयर मार्केट भी होता है, ठीक है, इसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है, क्लियर। कंपनी ने मदद करने का वादा कर जो है प्रेडिडेटर लोन के जरिए धोखाधड़ी के और कमजोर लोगों का फायदा उठाया, जो कि इस पर आरोप है। हिंडनबर्ग का दावा है कि ब्लॉक इन के शेयरों की कीमत असल कीमत से 65 से लेकर 75% तक ज्यादा है। यूजर्सों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है, साथ ही नए ग्राहकों को जोड़ने की लागत को काफी कम कर बता रखा है, ठीक है। ये इन पर आरोप है हिंडनबर्ग का। ब्लॉक का कैश ऐप जो है उसका सेक्स ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया गया है, सेक्स ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें नाबालिगों की ट्रैफिकिंग भी शामिल है। मतलब अब मैं यहाँ पे ऐसा होता है कि देखिए, जब कोई कंपनी खुलती है, कोई भी कंपनी होती है तो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट करने के बच्चा बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी साइट्स होती है जहां पर अपना एडवर्टाइजमेंट करा जाता है। जैसे आप ही यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे तो आपको ऐड दिखने को मिलता है ना। तो वो कंपनियां यूट्यूब पर ऐड चला रही है, वो एक लीगल ऐड है। लेकिन अगर वही चीजें आपको सेक्स साइट पर देखने को मिलेंगी तो वो एक इनलीगल माना जाता है। तो इन्होंने अपने ऐप पर कस्टमर लाने के लिए कहा जा रहा है कि सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया है, जहां पर नाबालिगों की ट्रैफिकिंग शामिल है,
है जिनको इस ऐप से कोई मतलब नहीं है। समझ गए मेरी बात को? ये चीजें हैं क्लियर। तो ये टोटल मिलाकर इन पर 5 आरोप लगाए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए अभी तक हिंडनबर्ग की बात करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप इस मामले को समझ गए होंगे कि क्या क्या इन पर आरोप है, ठीक है। अब ये खारिज करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे देखने वाली बात है। क्लियर है बच्चा? अब जो हिंडनबर्ग है इसके ऊपर मैं बात कर दूं, मैं यहाँ पर अडानी साहब का लगाना भूल गया, उसके लिए माफ करिएगा। अडानी साहब पर भी जो है इसी तरीके के 5 आरोप लगाए गए थे, अगर आपको याद हो, वीडियो देखी हो, जिसमें पहला था कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके शेयरों की कीमत मैनिपुलेट कर बढ़ाया है, मैनिपुलेट कर कर जो है बढ़ा दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर आरोप लगाया गया था। अकाउंटिंग फ्रॉड किया है इन्होंने 8 साल के दौरान, 5 CFO बदले हैं, क्यों बदले हैं इस पर भी पूछा गया था सवाल। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयरों की कीमत 85% तक ज्यादा यानी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन दिखाया है, इस पर लगाया गया था। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ का कर्ज है, उसकी कंपनियों की हैसियत से ज्यादा है, ये आरोप लगाया था। लोन ज्यादा है फिर भी नहीं बताते ये लोग। मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों में पैसा भेजा है और उन कंपनियों को अडानी के शेयर खरीदे हैं, ये इन पर आरोप थे अडानी साहब पर, जो कि खारिज हो गए एक तरीके से, मोदी जी की सरकार है, ठीक है। ये चीज है। चलिए हिंडनबर्ग की जो देखिए, हिंडनबर्ग क्या है, ये जो कंपनी है ये नाथन एडल्सन करके एक व्यक्ति हैं, उनकी एक कंपनी है, ठीक है ना। ये अमेरिका के कनेक्टिव यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल बिजनेस विषय में ग्रेजुएशन पूरी करी थी इन्होंने। उसके बाद इनको जो है नौकरी की तलाश करने लगे थे, है ना, और डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है इनको, ठीक है। उसके बाद जो है इनका काम था पैसों को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता था। मतलब जो नाथन थे जो कि हिंडनबर्ग के फाउंडर, मतलब हिंडनबर्ग के ऑनर है, उनको एक नौकरी मिली जिसमें उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना था, यानी शेयर खेलना था एक तरीके से। नौकरी करते हुए ही इन्होंने क्या करा, एंडरसन ने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझ लिया। इस बात को अंदाजा हो जाता है इनको कि भैया जो ये शेयर मार्केट है ये दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है जुए का। समझ लो, ये जो शेयर मार्केट होता है ये होता ही ऐसा है, ठीक है ना। कुछ समय बाद इन्होंने आम लोगों को समझ से, क्योंकि जो शेयर मार्केट होता है वो हमारी और आपकी समझ से बहुत बाहर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर समझ लो तो फिर समय चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। अब ये अपना इसी चीज में दिमाग लाते हैं एंडरसन, और फिर दिमाग में ये फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का इनका आइडिया आता है। इसका परिणाम इन्हें 2017 में दिखा जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से अपनी एक कंपनी शुरू कर दी, ठीक है। ये कंपनी का काम ये होता है, जो इनका काम है वो मुख्य काम है कि शेयर मार्केट देखना, इक्विटी क्रेडिट जो होता है डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा शेयर मार्केट देखते हैं, इक्विटी क्रेडिट देखते हैं। शेयर मार्केट में ज्यादा इनका नजर रहता है क्योंकि कंपनियां इसी के थ्रू जो है फ्रॉड करती हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसे की हेराफेरी ना हो रही हो, ये देखते हैं। बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, उसको भी ये नजर हम हमेशा बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अभी तक ये टोटल मिलाकर 10 कंपनियों को बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है, मतलब 10 कंपनियों पर निशाना लगा चुके हैं। हिंडनबर्ग ने 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियों का खुलासा करा है। 2016 में इस कंपनी ने सबसे पहले खुलासा करा जो कि RD लीगल का था, एक अमेरिकी कंपनी थी, उसका करा। 2017 में इन्होंने जो है पासिंग गोल्ड का कर दिया, ठीक है। पासिंग गोल्ड जो था, पैसिंग गोल्ड जो था, ये अमेरिका की कंपनी थी। 2017 में इन्होंने ओप्पोको हेल्थ का कर दिया, ओप्पोको हेल्थ जो कि ये भी एक अमेरिकी कंपनी। देख रहे हैं अमेरिका में सारे फ्रॉड हो रहे हैं। फिर 2017 में इन्होंने IoT रोइट ब्लॉकचेन का करा, अमेरिकी कंपनी थी एक, है ना। फिर इन्होंने अफेरिया का करा, ठीक है, अफेरिया का करा 2018 में, कनाडा की एक कंपनी थी। फिर इन्होंने ब्लूम एनर्जी का करा, अमेरिका कंपनी। HF फूड्स का करा, अमेरिकी कंपनी, है ना। ये बहुत था, निकोला कंपनी को तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया। निकोला कंपनी तो अमेरिका की कंपनी थी, पूरी तरीके से इसका भंडाफोड़ कर दिया था इन्होंने। बहुत अच्छे से जो है निकोला के बारे में इन्होंने पूरी डिटेल दे दी थी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इनके शेयर गिरा दिए थे एकदम ही, और ये कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उन्होंने ट्विटर पर भी करा था 2022 में कि ट्विटर भी फ्रॉड कर रहा है, अमेरिका की कंपनी थी। और 2023 में अडानी ग्रुप पर करा था इन्होंने कि ये भी जो है भारतीय कंपनी और एक फ्रॉड कर रही है, ठीक है। तो ये पूरी रिसर्च है गाइज। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे, जाने होंगे कि क्या ये मामला था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं था, समझने वाली चीजें थी सारी, ठीक है। और कुछ लगा हो मैंने नहीं समझाया या कुछ गलत समझाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर